और आज सर्वसम्मति से माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, भाई नहीं, ऐसे विशेष अधिकार जो है कार्रवाई के लिए होते हैं, पर उसमें कोई गलत काम अगर होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह सकते हैं कि मेरे विशेष अधिकारों के कारण देश का कानून मुझ पर लागू नहीं होगा। ये कहना कि विधायक और सांसद अगर पार्लियामेंट या असेंबलीज में करप्शन करते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चल सकता, ये पूरी तरह से गलत फैसला था। हमारे यहाँ पे भारत का संविधान सर्वोच्च है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय डेमोक्रेसी में क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी का कोई स्थान नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया, सर्वसम्मति से जो फैसला आया, ये बड़ा एक गंभीर कानूनी प्रश्न था कि क्या कोई सांसद या राज्य में कोई एमएलए, उनके विशेष अधिकार जो हैं अनुच्छेद 105 या 194 के तहत, क्या उन विशेष अधिकारों के तहत क्या वो कोई गलत काम यदि करें तो कानून उन पर लागू होगा या नहीं। अब कांग्रेस की सरकारें थी, उन पर गंभीर आरोप लगे थे, नोट फॉर वोट के आरोप लगे थे। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, जेएमएम को लेके आरोप आए थे, बाद में मनमोहन जी की सरकार पे भी ऐसे आरोप आए थे। तो प्रश्न ये था कि जो घूस लेने की या देने की प्रक्रिया हुई या जो आरोप थे, क्या वो विशेष अधिकार कार्रवाई को रोक पाएंगे, जो देश के कानून की कार्रवाई है उसे रोक पाएंगे या नहीं। और आज सर्वसम्मति से माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया, भाई नहीं, ऐसे विशेष अधिकार जो है कार्रवाई के लिए होते हैं, पर उसमें कोई गलत काम अगर होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह सकते हैं कि मेरे विशेष अधिकारों के कारण देश का कानून मुझ पर लागू नहीं होगा। मैं मानता हूं कि ये ऐतिहासिक फैसला है, सार्थक फैसला है, संविधान की मर्यादा और लोकतंत्र की मर्यादा को सशक्त करने वाला फैसला है, क्योंकि ये कहना कि विधायक और सांसद अगर पार्लियामेंट या असेंबलीज में करप्शन करते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चल सकता, ये पूरी तरह से गलत फैसला था। इस फैसले को आज दुरुस्त किया गया है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है और जो लोकतंत्र की मर्यादा है और संविधान की जो रूह है उसको सशक्त किया है इस फैसले ने, ऐसा मेरा मानना है। ये एक ऑनेस्ट डेमोक्रेसी की दिशा में मील का पत्थर है। अब हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, एमपी एमएलएज हैं, उनको क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जम्पशन नहीं होगा। अगर वो रिश्वत लेते हैं और उसके बदले में वोट करते हैं तो एक ऑफेंस माना जाएगा, एक अपराध माना जाएगा। अब वो रिश्वत नहीं ले सकते, तो ये एक स्वस्थ और ईमानदार डेमोक्रेसी की दिशा में मील का पत्थर है। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको पॉइंट आउट कर देता हूं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यूनाइटेड किंगडम से ली, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को नहीं लिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को लिया। हमारे यहाँ पे भारत का संविधान सर्वोच्च है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय डेमोक्रेसी में क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी का कोई स्थान नहीं है। अब हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो कोई भी रिश्वत लेकर वोट नहीं डाल सकते। रिश्वत एक ऑफेंस है, एक अपराध है। ये वाला जो का इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका इम्पैक्ट इस चीज पे पड़ेगा, एक तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो ईमानदार होगा। अगर जनता के मुद्दे एक तरह से जो राज्य की विधायिका हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और जो हमारी संसद है, ये एक लोकतंत्र का मंदिर है। तो यहाँ पे जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जनता के मुद्दे उठाते हैं, वो ईमानदारी से जाके किसी भी चीज के लिए वोट करेंगे। वो ये नहीं है कि बाहर जाके उन्होंने कोई रिश्वत ले ली और फिर जाके वोट कर दिया।